हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किए थे, यानी नियंत्रण चार्ट के बारे में बात किए थे, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात किए थे। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये सभी टॉपिक एकदम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। आज का टॉपिक है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कह सकते हैं TQM के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कहने का मतलब है मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है गाइस में, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से दिखाऊंगा और डिफिनीशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले एक चीज़ और आप लोग को और बता दूंगा, अगर आप लोग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9721784708। वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट की, यानी कहने का मतलब है सभी सब्जेक्टों को बेस पे एक सब्जेक्ट की बेस के, यानी कहने का मतलब है तो 39 रुपीज़ है एक सब्जेक्ट का। वहीं पे PDF, और वहीं पे PDF जो आपका है, तो PDF आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी PDF को फॉर्मेट तैयार किया गया है, और जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को भी लिखा गया है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कहने का मतलब है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका, जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि किसी संगठन में विभिन्न समूहों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जा रहे उपायों का समाकलन करने की प्रभावी प्रणाली को ही संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण यानी नियंत्रण कहते हैं। इसका कहने का मतलब है गैस में, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इसका कहने का मतलब है, अगर किसी भी कारखंड को ऑपरेशन यानी कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसमें जो भी कहने का मतलब है कि जो भी, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उन जो भी प्रोसेस है, उनका जो ऑपरेशन है, उनका जो भी प्रोसेस है, उन सभी चीज़ों को सही रूप से गहन अध्ययन करना, और जो भी उसमें त्रुटि हो रही है उन सभी चीज़ों को सुधार करने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाते हैं? हम संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण कहलाते हैं, यानी प्रबंधन कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से डिफिनीशन के माध्यम से नहीं, एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या कहता है? अगर बाय द वे आपका कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है या फिर कोई भी मशीन का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें जो भी त्रुटि हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो भी, यानी कहने का मतलब जो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस में कुछ ना कुछ त्रुटि हो, उनको प्रोसेस को यानी सुधार करना, यानी समाकलन करने की प्रक्रिया को, यानी प्रणाली को क्या कहते हैं? संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण कहते हैं, यानी प्रबंधन कहते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आगे बात करें तो आगे क्या कहता है आपका कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह पता चल सके कि निर्मित उत्पाद में उपभोक्ताओं की आवश्यकता का कितना समावेश है और वह निर्धारित विनिर्देशों कितने करीब हैं, और गुण नियंत्रण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है गैस में, जैसा कि आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि इसका कहने का मतलब है किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो जो उसमें उपभोक्ता हैं उनकी कितनी % मांग कर रही हैं, या फिर उन प्रोडक्ट के कितने करीब हैं, ये सब प्रोसेस किसके अंतर्गत आते हैं? तो गुण नियंत्रण के अंतर्गत आ जा रहे हैं। अब भाई सही की बात किया जाए तो आपका प्रोडक्ट बनाया गया है, अब उन्हें उपभोक्ता खरीदेगा और यूज़ करेगा, अगर उनको सही रूप से लगेगा, ठीक, तभी तो वो आपके ऊपर यानी आपके प्रोडक्ट पर आकर्षित होंगे। तो इन सभी चीज़ों को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? आपका गुण नियंत्रण कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को TQM एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आगे बात करें तो इसके संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के नियम कौन कौन से होते हैं। अब इसका कहने का मतलब है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तरीका क्या होता है, किस बेस पे, और पैमाना क्या होता है, और औजार कौन कौन से लगाए जाते हैं, मानक कौन कौन से होते हैं, स्तर कौन कौन से होते हैं, और दर्शन कौन कौन से होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये संपूर्ण गुणवत्ता TQM के नियम हो जाते है। ठीक, उन्हें किस उद्देश्य से बनाया गया है, उन्हें कौन सा यानी कौन सा प्रोसेस यानी कौन से तरीके के माध्यम से बनाए, और कौन सा इसका पैमाना है, कौन से औजार टूल प्रयोग किए गए हैं, कौन सा उसका मानक है,
किस स्तर पर उस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया और किस प्रकार से उसे उपभोक्ता दर्शक कर यानी दर्शन कर रही है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इन प्रोसेस एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आगे बात करें वहीं पे, तो टीक्यूएम के लाभ यानी संपूर्ण गुणवत्ता के लाभ कौन कौन से होते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। फर्स्ट आता है तो इससे कंपनी लीडर बनती है, फॉलोअर नहीं। यानी कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे कंपनी यानी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसका लीडर बनता है, बल्कि क्या होता है जो फॉलोअर्स नहीं बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, इससे कंपनी ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनती है। इसका कहने का मतलब है कि जो कंपनी के ग्राहक यानी उपभोक्ता हो जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रति अगर सही रूप से प्रोडक्ट आपका सही रूप से बनेगा तो क्या होंगे, संवेदनशील तो होंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो इससे कंपनी में कोई भी परिवर्तन अपनाने के लिए तैयार रहती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट में किसी भी विशेष प्रकार का उपभोक्ता अगर उसे नहीं चाह रही है तो क्या कर रहे हैं हम, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उस प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हैं यानी परिवर्तन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो कंपनी के लाभ कौन कौन से होते हैं, ये तो होते हैं आपका प्रबंधन के लाभ हो जाते हैं। ठीक, ये जितने भी टॉपिक बताए गए यानी तीनों प्रबंधन किसके बताते हैं, तो आपको प्रबंधन के लाभ हो जाते हैं। अब वहीं पे कंपनी के लाभ कौन कौन से होते हैं, अब बात करें कंपनी के तो बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और गुणवत्ता में लागत में कमी। यानी कहने का मतलब है अगर प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें सही रूप से यानी कहने का मतलब है बेस से ही उसमें निगरानी किया जा रहा है, उससे नियंत्रण किया जा रहा है, तो क्या होगा वो संपूर्ण गुणवत्ता वाला होना चाहिए और लागत भी कम लगेगी, जिससे विशेष प्रकार की हमारी त्रुटि भी तो नहीं हो सकती। अगर उन्हें सही रूप से नियंत्रण किया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट पे तो क्या हो जाएगा, वो सही रूप से बनाएगा, जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है प्रोडक्ट उस उद्देश्य उसमें सम्मिलित होने चाहिए और उसकी लागत भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट बात करें तो स्टॉक अधिक प्रोत्साहित एवं गुणवत्ता के लिए प्रति रचित रखता है। यानी कहने का मतलब जब आपका प्रोडक्ट सही रहेगा उपभोक्ता उसकी ज़्यादा मांगे करेंगे तो आप प्रोडक्ट सही रूप से बनाएंगे। ठीक, और सही रूप से बनाने के बाद जो आपका स्टॉक में होगा जो भी प्रोडक्ट रखे गए हैं उन्हें आपको गर्व भी महसूस हो सकता है कि ये प्रोडक्ट हमें यानी कहने का मतलब जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो सभी प्रोसेस इस प्रोडक्ट में है। अतः हम इन प्रोडक्ट को खुले बाजार में यानी कहने का मतलब है खुले बाज़ारों में और या फिर हम कहने का मतलब है सही रूप से हम इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं सभी जगहों पर। नेक्स्ट बात करें यहीं पे तो उत्पादकता में वृद्धि अधिक विस्तृत बाजार में होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे समस्याओं को हल करने की क्षमता में सुधार होता है। जो भी अगर कोई भी समस्याएं त्रुटि हो जाती हैं तो इन सभी चीज़ों को क्षमता यानी कहने का मतलब सुधार भी किया जा सकता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कंपनी के लाभ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे ग्राहक को लाभ यानी ग्राहकों को कौन सा लाभ होता है टीक्यूएम के अंतर्गत संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत। आगे बात करें तो संपूर्ण उत्तम संतुष्टिकरण। अब प्रोडक्ट आपका सही बेस में है, जिस उद्देश्य से ग्राहक खरीद रहे हैं उपभोक्ता खरीद रहे हैं वो उद्देश्य उनका पूरा हो रहा है तो संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे, संतुष्ट होंगे ना। नेक्स्ट बात करें वहीं पे बेहतर ग्राहक को देखभाल होती है, जो देखभाल यानी ग्राहक होते हैं उन सभी चीज़ों को देखभाल भी होती है। नेक्स्ट बात करें तो उत्पाद एवं सेवा संबंधी समस्याओं की कमी भी नहीं आती है। ठीक, आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करें तो जो स्टाफ का होगा, स्टाफ का कौन कौन से लाभ होंगे, सशक्तिकरण हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो उच्च प्रशिक्षण तथा कुशलता में वृद्धि भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो अधिक पहचान भी हो सकता है। अगर सही बात करें किया जाए तो यानी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा बिकने के बाद जहाँ जहाँ से प्रोडक्ट बिकेगा वो उस कंपनी का भी नाम होगा, जो स्टाफ होंगे उनका भी नाम होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो कांटों की यानी कहने का मतलब है जो कांटों की इच्छा तथा सुरक्षा में वृद्धि भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो श्रमिक विवादों में कमी भी आ सकती है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे लास्ट वाले में श्रमिक विवादों में कमी, अगर आपका प्रोडक्ट जिस बेस से बनाया गया यानी जिस उद्देश्य से बनाया गया वो सभी प्रोसेस उसमें है तो क्या हो जाएगा, जो आपका स्टाफ हो गया उस श्रमिक के बीच में तालमेल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, यानी सम विवाद हो जाएगा, नहीं होगा। आपका जिस उद्देश्य से वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो उद्देश्य आपका है उसमें तो कौन सा विवाद होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को यानी कहने का मतलब है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्टॉप के लाभ के अंतर्गत आ जाते हैं।
आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को टीक्यू यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो ISO 1400। यहाँ पे आप लोग को इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में यानी कहने का मतलब है आगे वाले चैप्टर के बारे में बात किए थे। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि मानवीयकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO 1400 का प्राथमिक संबंध पर्यावरण प्रबंधन से है। इसका अभिप्राय है यह पर्यावरण गतिविधियों में कारण उस पर होने वाले घातक प्रभावों को समान करता है और तथा अपने पर्यावरण संदर्शन में सतत सुधार करता है। यानी कहने का मतलब है जो ISO 1400 यानी कब लागू किया गया, तो इसे क्यों लागू किया गया, तो जो पर्यावरण में कोई भी विशेष प्रकार की हानिकारक गैसें हो गई या फिर हानिकारक आवाज़ें हो गई या फिर कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो भी हानिकारक पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए ISO 1400 का प्रयोग किया गया। ठीक, उन सभी चीज़ों को प्रोसेस को सुधार करने के यानी रोकथाम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सेकंड वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। आज की टॉपिक यानी कहने का मतलब है आज सेकंड वाले चैप्टर पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको चैप्टर थर्ड के बारे में बात किया जाएगा। ठीक, तो बस गाइस आज की इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।